जय योगेश्वर। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के संबंध में कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। सत्य को जानने के लिए वे कितने उत्सुक और निर्भय थे, वे उनके एक प्रश्न से स्पष्ट होता है। वह प्रश्न है, क्या तुमने भगवान को देखा है? प्रत्येक कथाकार और अनेक गुरु महात्माओं और महाराजाओं से वे इस प्रश्न को पूछते थे, किंतु उन्हें संतोष प्राप्त हो सके ऐसा जवाब उन्हें कोई नहीं दे सकता था। इसके इन सभी बातों के पीछे उनका निर्भय बचपन ही था। उनके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन यानी धर्म के प्रति प्रेम और सत्य और ईश्वर की खोज। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। वकालत में वे अच्छा पैसा कमाते थे, इसलिए उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बाबूजी उदार भी वैसे ही थे। अपने निर्धन रिश्तेदारों को विश्वनाथ जी अपने घर में लाकर रखते थे और उनका पालन पोषण भी करते थे। स्वामी जी की माता भुवनेश्वरी देवी भी अपने पति के समान ही उदार स्वभाव की थी। स्वामी विवेकानंद के पहले भुवनेश्वरी देवी की 2 पुत्री थी। पुत्र की तीव्र इच्छा होने के कारण वे महादेव जी की भक्ति करने लगी। एक दिन रात्रि में महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और भुवनेश्वरी देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा। उसके बाद ही नरेंद्र का जन्म हुआ। 1813 के 12 जनवरी का वह दिन था। वैसे तो इस दिन सूर्य उत्तरायण करता है। यह दिन बंगाल के लिए बहुत ही उत्सव का दिन है। इसी उत्सव आनंद के दिन प्रातःकाल 6 बजे भुवनेश्वरी देवी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। भुवनेश्वरी देवी हमेशा अपने स्वप्न को याद करके इन्हें तो विश्वेश्वर ही कहती थी और यह नरेंद्र नाथ अब विश्वेश्वर ही अपनी घोर तपस्या के कारण स्वामी विवेकानंद बने। यह बचपन से ही बहुत जिद्दी स्वभाव के थे और इनके घर के सभी बच्चे इनसे डरते थे और सभी बच्चे पीड़ित होते थे। कभी कभी इनसे ऊबकर इनकी माता भुवनेश्वरी देवी कहती थी कि लगता है कि महादेव जी स्वयं ही नहीं जन्मे हैं, यह तो कोई भूत ही लगता है। लेकिन इनका इतना तूफानी होते हुए भी माता उसे एक क्षण में शांत करने का उपाय जानती थी। जब भी वह जिद्दी करके नरेंद्र रोने लगता था तो वह एक लोटा जल शिव कहकर उसके सर में डाल देती थी और वह शांत होकर बैठ जाता था। नरेंद्र जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें घोड़ा गाड़ी बहुत अच्छा लगता था। घोड़ा गाड़ी देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। कभी कभी वे घर के बरामदे में बैठकर घोड़ा गाड़ी देखा करते थे। किसी तेजस्वी काला और सफेद घोड़ा को देखकर उनके आंखों में आनंद आ जाता था। एक बार उनके पिता ने ये उनको जानने के लिए नरेंद्र से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से और तुरंत ही जवाब दिया कि घोड़े कर परी अथ पर गाड़ीवान। तो जैसे कुशल गाड़ीवान या कुशल सवारी तेजस्वी तूफानी घोड़े को काबू कर मन को काबू में कर सकता है, उसी प्रकार विवेकानंद भी बड़े होकर अपने मन को काबू करने के लिए संयम की अजब सी लगाम लगाकर अपने मन को काबू में कर लिया था। नरेंद्र के घर में रोज दोपहर में बहुत सी स्त्रियां इकट्ठी होती थी। एक वृद्धा रामायण और महाभारत पढ़ती थी और सभी उसे सुनती थी। यह वृद्धा पुराण में से कई वार्ताएं भी सुनाती थी और ये तूफानी नरेंद्र एकदम शांत होकर बैठ करके सुनता था। तूफान के समय तूफान और धर्म के समय धर्म की कैसा समन्वय इनमें बचपन से ही विद्वान था।
आजकल के बच्चों को क्या है, आजकल के बच्चे पढ़ने के समय खेलना चाहते हैं और मोबाइल देखना चाहते हैं, और इस प्रकार एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं सकते हैं। और जब परीक्षा बराबर ना हो तो छुट्टी में मौज करने के बदले परीक्षा में पढ़ाई के बराबर मेहनत की होती तो कितना अच्छा होता, ऐसा याद करते हैं। इस प्रकार ठीक ढंग से पढ़ भी नहीं सकते हैं और ठीक ढंग से खेल भी नहीं सकते हैं। और भी रामायण और महाभारत की बहुत सी वार्ताएं सुनते सुनते विवेकानंद ने मुखाग्र कर ली थी। और ये इतना ही नहीं, किंतु ये भीष्म, अर्जुन, कृष्ण जैसे महान पराक्रमी वार्ताएं भी इन्हें सुनने में इतना अच्छा लगता था कि ये खेल छोड़कर बड़े आदमी की तरह बैठकर कथा सुनते थे, और रात्रि में वह कथा अपनी माता को सुनाते थे। एक दिन ये बाजार में जाकर सीताराम की एक मूर्ति खरीद कर लेते आए और अपने घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे में रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करते थे। इस प्रकार माँ विवेकानंद ने पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल का इनका समन्वय बहुत ही अच्छा था। इनके संबंध में एक दूसरा प्रसंग भी हमें देखेंगे। उस जमाने में जगह जगह पर कथाएं होती थी। आजकल जैसे सत्यनारायण की महापूजा, रामलीला की कथाएं होती है, उसी प्रकार उस समय गांव-गांव में कथा कहने वाले महाराजा सरल और स्पष्ट मधुर भाषा में कथाएं पुराण पढ़ते थे, और स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर के उसे भक्ति भाव से सुनते थे। इनके मोहल्ले में जब जब कथा होता था तब तक विवेकानंद भी वहां जाते थे और तल्लीनता से सुनते थे। एक दिन एक कथा समाप्त होने पर इस सरल अविश्वासु बालक ने कथाकार से धीर और गंभीरता से पूछा कि आप तो कहते हैं कि हनुमान जी अमर हैं और उन्हें केला खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो क्या वो वन में केला खाते हैं, तो क्या वन में जाने से हनुमान जी को देखा जा सकता है? उनके सरल अनिर्भीक प्रश्न को समझाते हुए कथाकार ने कहा कि हाँ, हनुमान जी वहीं रहते हैं। यदि तुम जाके खोज करोगे तो तुम्हें अवश्य ही वे मिलेंगे। उसकी बातों पर विश्वास करके विवेकानंद ने रात्रि में बगीचा में गए और केला के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। रात्रि बढ़ती गई लेकिन हनुमान जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। रात्रि के भयंकर अंधेरे में विवेकानंद घर लौटे और माता को रोते रोते कहा कि सब बातें कहा और बोला कि माँ, हनुमान जी क्यों नहीं आए होंगे? माता जी उसका धर्म के प्रति श्रद्धा और सत्य को जानने की जिज्ञासा को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसे समझाते हुए बोली कि चिंता मत करो नरेंद्र, आज हनुमान जी को किसी काम से रात्रि में भेज दिया गया होगा, कल जरूर आएंगे। इस प्रकार विवेकानंद जी के जीवन में धर्म का, ईश्वर का, सत्य का बहुत ही उत्सुकता पूर्वक जानने की इच्छा थी। यदि यह विवेकानंद की जीवनी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।